आपको मैं 2 सवाल दे रहा हूं, दोनों का आंसर बताइएगा। एक सवाल मैं दे रहा हूं, सीख लेना, यहां गलती अक्सर होता है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। रुक जाओ, संभालो थोड़ा। सवाल दे रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो मैं पूछ रहा हूं एक्स का मान क्या होगा, एक सवाल। और इसके लिए मैंने ऑप्शन दिया 4, -4, +-4 और डी नन, एक ऑप्शन दिया। ठीक है, एक सवाल मैं दे रहा हूं, यदि x बराबर √16 तो x बराबर वाट। यहां मैं ऑप्शन दे रहा हूं 4, -4, +-4 और नन। मतलब ये 2 सवाल है, दोनों में सेम ऑप्शन दिया गया आपको। बताओ इसमें क्या टिक करोगे? इसमें सी टिक करोगे, इसमें सी टिक करोगे, इसमें क्या टिक करोगे? तभी सही हो आप, तभी सही हो। इसका रीजन समझो। सर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। ये मुझे क्या दिया गया है? क्वाड्रेटिक दिया गया, क्योंकि इसमें वेरिएबल x के पावर क्या है? 2। तो जो वेरिएबल के पावर 2 होता है वो आपका द्विघात समीकरण है। तो यहां आपको द्विघात समीकरण दे करके उस वेरिएबल x का मान पूछा गया। तो वेरिएबल के पावर में अगर 2 है ना, x के पावर में 2 है, तो x के 2 मान संभव हैं। समझ में आ रहा है? और यहां पे आपको एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है, क्योंकि यहां x के पावर में क्या है? 1। तो यहां x का एक ही मान संभव है और यहां x का 2 मान। अब वो कैसे आता है ये समझो। अगर x² बराबर 16 है, तो आप कहोगे सर इसको मैं ऐसे सॉल्व करूं, इस 16 को मैं इधर ला दूं, क्या ये x² - 16 बराबर 0 है? एक और तरीका बताऊंगा, पहले ये बताओ, क्या इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं? और ये तुम्हें दिखाई देगा x² - 4a² बराबर 16, और ये a² - b² है, और a² - b² बराबर होता है a - b इंटू a + b, होता है ना जी। अब आप कहोगे सर इन 2 ब्रैकेट का प्रोडक्ट अगर 0 है, तो इन दोनों ब्रैकेट में किसी एक ब्रैकेट को तो 0 होना पड़ेगा, तभी ना गुणा होकर 0 बनेगा। यदि इस ब्रैकेट को 0 बोलोगे कि x - 4 बराबर 0, तो यहां से तुम्हें x बराबर 4 दिखाई देगा। लेकिन हो सकता है सर ये ना 0 होके ये 0 होता। तो जब इस ब्रैकेट को 0 बोलोगे, x + 4 बराबर 0, तो यहां से x बराबर -4 आएगा। तो क्या इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो x का एक वैल्यू +4 भी होगा और एक वैल्यू -4 भी होगा। इसीलिए यहां कौन सा ऑप्शन सही था? +-4। यहां ये लीनियर इक्वेशन है, यहां x का एक ही को मान होगा। √16 का मान क्या होता है? कि +-4 होता है? 4 होता है। रूट हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो आप कहोगे सर x बराबर √16 ही दिया हुआ है, इसका मतलब x बराबर √16 का मान केवल 4 होता है, इसीलिए यहां x का मान क्या होगा? 1। तो एक बात और समझो, यहां पे मैं बता रहा हूं, वो जो मैंने इधर फैक्टराइज किया उसको ऐसे भी देखना कि x² बराबर कभी भी तुम्हें मिल गया, जैसे 16 मिला था ना, अब तुम्हें x की जरूरत है, तो क्या इस स्क्वायर को उधर भेजना पड़ेगा? तो जब स्क्वायर बराबर के उधर जाता है तो वो ± रूट के साथ जाता है। समझना बात को। स्क्वायर बराबर के जब उधर जाएगा तो खाली रूट नहीं जाएगा, ± रूट के साथ जाता है। तो जब ये स्क्वायर इधर आया तो ± रूट के साथ आया और किसके ऊपर लग गया? 16 के ऊपर। ठीक है, अब बताओ ये ± तो पहले से ही है। √16 का मान क्या होता है? सर √16 का मान केवल और केवल 4 होता है, ये +-4 नहीं होता। √25 का मान +-5 नहीं ना, रूट सदैव पॉजिटिव होता है। वो आउटपुट निगेटिव दे ही नहीं सकता, निगेटिव देने लगा तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा वो। समझ में आ रहा है बात? तो √16 का मान 4, इसके जगह पे हम 4 रख सकते हैं। तो बताओ x का मान क्या प्राप्त हुआ? +-4। कब? जब x² बराबर 16 दिया था, इसीलिए यहां 2 मान सही है और यहां 1।
क्योंकि रूट 16 का मान केवल और केवल 4 होता है। समझ गए? अब रूट प्लस माइनस नहीं होता, स्क्वायर के उधर जाने की वजह से रूट प्लस माइनस के साथ जाता है। सीख गए जी? याद रहेगा? आपको x का मान चाहिए। आप बताओ ध्यान से, क्या एक्स स्क्वायर बराबर 4 है? बोलो। ये रूट 16 को तुम जानते हो 4 लिखा जाता है, तो इस रूट 16 को हमने क्या लिख लिया? 4। लेकिन वो किसका मान है? एक्स स्क्वायर का। हमको चाहिए x का मान। तो बताओ x बराबर, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट ना जाएगा, तो बताओ प्लस माइनस रूट 4, यानी क्या x बराबर प्लस माइनस 2। तो x के कितने मान हो गए? 2 ठो। कौन कौन? +2 और -2। ये आंसर होगा बाबू तुम्हारा, जब एक्स स्क्वायर बराबर रूट 16 दे देगा तो। ठीक है, इसीलिए लिखा दिए रूट 16 का मान क्या होता है, कोई शंका नहीं करना। इसीलिए हम रूट 16 की जगह क्या लिखेंगे? यहां पे एक्स स्क्वायर बराबर रूट 9। गुड। तो रूट 9 का मान होता क्या है? तो बोल देना एक्स स्क्वायर बराबर, आप हमें रूट 9 दोगे तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर बराबर खाली 3 है। लेकिन एक्स का मान पूछे हो तो एक्स निकालने जाएंगे तो प्लस माइनस रूट 3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 3 हो जाएगा एक्स बराबर। क्लियर? हाँ ठीक। नहीं, अगर आप रूट को इधर ला दिए तो हम क्वेश्चन पूछे लीनियर इक्वेशन देके, आप ओके जबरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं। क्वेश्चन है, आप बदल दीजिएगा, नहीं कर सकते। समझिए बात को, जो दिया है उसी पे करना है। करता है, उधर करवाता है चकबंदिया में, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर उसको बर्दाश्त में होता है रूट। पढ़े होंगे आप 11 उधर करवाता है, यार रूट में पचत नहीं खे, दोनों और वर्ग कर दो। अरे बकलोल, लीनियर को तुम क्वाड्रेटिक बना रहे हो, कैसे कर दो? नहीं कर सकते। हाँ नहीं कर सकते ना। x बराबर रूट 16 दिया, यानी एक लीनियर इक्वेशन देके वेरिएबल x पूछा, और तुम दोनों पक्षों में वर्ग कर रहे हो, रूट हटाने के लिए तुमको अतड़ी में दर्द करवा रहा है रूट, तो तुम बना दिए एक्स स्क्वायर बराबर 16। यानी एक रैखिक समीकरण को आप द्विघात समीकरण बना दिए। रैखिक समीकरण था तो एक्स का एक मान आता, और जब द्विघात बना दिए तो एक्स का 2 मान आएगा। अब क्वेश्चन है ना, बदल दिए पूरा। नहीं कर सकते, यहां नहीं कर सकते। वो यूज होता है सिंप्लीफिकेशन वगैरह में।